मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 1 पढ़ेंगे। भाषा, बोली, व्याकरण तथा लिपि, इनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले भाषा के बारे में जानिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों तथा भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, चीनी, जापानी, स्पेनिश इत्यादि। अब हम बोली के बारे में जानेंगे। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इसका जो व्यवहार है, इसका जो इस्तेमाल है, एक ही विशेष क्षेत्र में किया जाता है, जैसे हरियाणवी कटौंजी। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, बोलना एवं लिखना जानते हैं। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उसके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 2 है शब्द विचार। शब्द विचार, इसमें शब्दों के रूप, भेद, बनावट इत्यादि पर विचार किया जाता है। नंबर 3 में आए वाक्य विचार। इसमें वाक्य के स्वरूप, भेद, रचना, विश्लेषण तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। अब हम जानेंगे लिपि के बारे में। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मनुष्य ने अपने विचार को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए ध्वनियों के चिन्ह बनाए हैं, उसे ही हम लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि इसका लेखन एवं उच्चारण एक समान होता है। एक बार पुनः हम भाषा, बोली, व्याकरण तथा लिपि को जानेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों तथा भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। चीनी, हिंदी, स्पेनिश, जापानी इत्यादि। भाषा 2 तरह से बोली जाती है, 2 तरह से बताई जाती है, 2 तरह से प्रकट की जाती है। एक होती है मौखिक और एक लिखित। मौखिक में हम अपने मुंह से बोलकर किसी भी भाषा को दूसरे के सामने अपने विचार को प्रकट करते हैं, और एक होता है लिखित। लिखित में हम लिखकर अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को जानते हैं। अब आते हैं बोली पर। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। एक विशेष क्षेत्र में ही ये बोला जाता है, जैसे हरियाणवी, कन्नौजी इत्यादि। व्याकरण के बारे में जानने के लिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, बोलना एवं लिखना जानते हैं। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। एक बार पुनः हम तीनों पर विचार करेंगे। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि पर विचार करते हैं। और नंबर 2 में है शब्द विचार। शब्द विचार, इसमें शब्दों के रूप, भेद, बनावट, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 3 में वाक्य विचार। इसमें वाक्य के स्वरूप, भेद, रचना, विश्लेषण तथा विराम चिन्ह पे विचार किया जाता है। अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि, भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मनुष्य ने अपने विचार को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए ध्वनियों के चिन्ह बनाए हैं, उसे ही हम लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि इसका लेखन एवं उच्चारण एक समान होता है। आप सभी बच्चे इस पूरे परिभाषा का, भाषा, बोली, व्याकरण तथा लिपि का, चारों का परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेंगे।